और उस हत्यारे के माँ बाप और जिस मदरसे में पढ़ा है वो सुअर का बच्चा, उसके मौलाना को नंगा करके घुमाओ इस मोहल्ले में। कैसी शिक्षा दी, आतंकवादी पैदा किया। मेरा बच्चा भी तो नाबालिग था, उसे कैसे काट दिया। मेरा भी तो नाबालिग था, कौन कह रहा बालिग है। 20 साल से कोई बच्चा कम नहीं है, 20 साल से सारे बालिग है। आमखोर कुत्तों को यहाँ पर लाकर उसके घर की देहरी पे उन कुत्तों को गोली मारे, उनके घर में बुलडोजर चलाए, ला के दोस्ती के नाम पे काट दिए। यार कोई थूकेगा नहीं तुम पे। यही तो सवाल है। कोई किराए से घर नहीं दे रहा है, अभी तो ओला उबर कैंसिल हो रही है, मुस्लिम मैकेनिक देख के भगा दे रहे हैं, इसके बाद देश से भगा दिया जाएगा। इतने जलील हो गए। मुसलमान बाहर निकले और उन कातिलों का एनकाउंटर करे खुद मुसलमान। क्या बात हुई आपकी? देखो ये बहुत दुख की स्थिति में उनकी मम्मी है, बहन है और सारे लोग हैं, बहुत दुख की स्थिति में है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूँ, ये माँ का चेहरा देख लो। उन हरामखोर कुत्तों को यहाँ पर लाकर उसके घर की देहरी पे उन कुत्तों को गोली मारे, उनके घर में बुलडोजर चलाए। इनको मुआवजा, बच्चे का मुआवजा नहीं हो सकता है, इनको पूरी व्यवस्था बनाए। एक बच्चा कमाने वाला इनका चला गया है और उस हत्यारे के माँ बाप और जिस मदरसे में पढ़ा है वो सुअर का बच्चा, उसके मौलाना को नंगा करके घुमाओ इस मोहल्ले में। कैसी शिक्षा दी, आतंकवादी पैदा किया। अरे ताली नहीं बजाना यार, हर चीज में हिंदू साला मेरे मुंह से निकलता, ताली बजाने लगते हो हर बात पे। हर बात पे ताली बजाओ, मर गए काट डाले ताली बजाओ। ये खेल नहीं हो रहा है, तमाशा नहीं हो रहा है। अब मैं खाली मिलने आया था भाई, आप पीछे से कैमरा बुलाया भी नहीं था, मैं संवेदना व्यक्त करने आया था। वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आदरणीय पूजनीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सनम्र निवेदन, ये माँ मेरे पीछे बैठी हुई है, इनके बच्चे को बकरीद पर बकरे की तरह काटा गया है। उन अपराधियों को यहाँ पर लाकर इस माँ के चरणों पे उसको काटा जाए। कानूनी तो सबसे बड़ी बात है, आधे तो नाबालिग है, नाबालिग होने के वजह से वो तो छूट जाएंगे, जमानत मिल जाएगी। इसलिए तो एनकाउंटर करो कह रहे हैं, इसलिए एनकाउंटर करो। जो मरा वो भी नाबालिग था ना। मेरा बच्चा भी तो नाबालिग था, उसे कैसे काट दिया। मेरा भी तो नाबालिग था, कौन कह रहा बालिग है। 20 साल से कोई बच्चा कम नहीं है, 20 साल से सारे बालिग है। कोई साल के आरोपी नाबालिग और जो टेलीविजन में बैठकर नाबालिग था, मेरा 16 साल का था, 17 का। वो सारे 20-21 साल के लड़के हैं। और जो नाबालिग बच्चा नहीं है उसमें। जो लोग टेलीविजन में बैठकर इस हत्यारों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको टेलीविजन में नहीं बैठना दिया जाए। इन हरामखोरों को गाजा में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, सब पता रहता है। मुसलमानों पे जुल्म। तुम्हारे पड़ोस में एक हिंदू बच्चे को काट डाला गया, तो कोई बोलने तैयार नहीं है क्या हुआ, कैसे हुआ। सारे मुसलमान इस मोहल्ले के, इस कॉलोनी के और भारत भर के बाहर निकले और बोले कि उन हत्यारों का एनकाउंटर करो, उसको बचाने छुपाने की जरूरत। इसलिए तो कोई तुम पे भरोसा नहीं करता है मुसलमानों पे। बुला के दोस्ती के नाम पे काट दिए। यार कोई थूकेगा नहीं तुम पे। यही तो सवाल है। कोई किराए से घर नहीं दे रहा है, अभी तो ओला उबर कैंसिल हो रही है, मुस्लिम मैकेनिक देख के भगा दे रहे हैं, इसके बाद देश से भगा दिया जाएगा। इतने जलील हो गए। मुसलमान बाहर निकले और उन कातिलों का एनकाउंटर करे खुद मुसलमान। इस्लाम सुधार कब होगा? हर धर्म अपने आप में सुधार कर लिया, लेकिन इस्लाम सुधरने को तैयार नहीं है। कट्टरपंथी मौलाना, इनके खिलाफ हम मुहिम चला रहे हैं। मदरसों से आतंकवाद की शिक्षा देना बंद करो, या औरंगजेब बाबर को पढ़ाना बंद करो। बचपन से ही बता देते हिंदू काफिर है, इसको मार देना चाहिए। होली का रंग लग गया तो जी अल्लाह जहन्नम में डाल देगा, दिवाली की मिठाई खा ली तो ईमान चला जाएगा। ये हरकतें करना बंद करो। मुसलमानों में एक समाज सुधार की बड़ी आवश्यकता है। देखिए, कुर्बानी का मतलब तो होता है अपने अहंकार की कुर्बानी देना, सीधी बात। लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया है, कुर्बानी का मतलब ये ला दिया कि हिंदुओं को काट दो। अच्छा, वो बोला भी है वहां पर ले जाकर कि तुमने बकरा कभी कुर्बान होते हुए देखा है क्या? नहीं देखा, तो उसी को काट डाला। इसका क्या मतलब है? आप घरों घर में ये शिक्षा दे रहे। इसी पैटर्न पे तो पाकिस्तान बनाया गया था कि हिंदुओं के साथ हम नहीं रह सकते, ये काटने के लायक है। तो भाई पाकिस्तान बना लिया, बांग्लादेश बना लिया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लिया और वहां हिंदुओं का जीनोसाइड कर दिया, यानी ये चाकू से काट दिया गया। अब वो दिल्ली में भी वही हो रहा है, दिल्ली में हिंदुओं को काटा जा रहा है। भाई यहाँ इतने सारे हिंदू खड़े, तुम अपना भविष्य देख लो। बकरीद में जो चाकू छुरी तेज हो रही है वो तुम्हारी गर्दन काटने के लिए हो रही है, ये संदेश दे दिए गए। और कल एक डिबेट में मैंने बोला भी कि ये मौलाना अंसार रजा जैसे जो कट्टरपंथी लोग हैं ना, ये बच्चों को शिक्षा देते हैं ऐसी कट्टरपंथ की
और बच्चे गली गली में मुस्लिम बच्चे चाकू छुरी लेकर घूम रहे हैं। तो विवेक श्रीवास्तव और मौलाना अंसार रजा दोनों मेरे ऊपर कूद पड़े कि तुम मुसलमानों को कैसे बोल सकते हो। और ये घटना हो गई, चाकू छुरी लेके घूम रहे हैं ना, हिंदुओं को काटने घूम रहे हैं ना। लेकिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के रहते हुए भी कई युवाओं में समझदारी नहीं आ रही है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कोई नहीं कर रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा है? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का ही प्रभाव है कि आज मुसलमानों का एक वर्ग गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ बोल रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का ही प्रभाव है कि यहाँ मोहम्मद फैज खान खड़े होकर कह रहा है वो लड़का जिस मदरसे में पढ़ा है वहाँ के मौलाना को इस मोहल्ले में नंगा घुमाओ। मोहम्मद फैज खान यहाँ पर खड़ा होकर कह रहा है कि उसका जो बाप है, उसका जो चाचा है जो कट्टरपंथी किसी के, उन सालों को नंगा करके घुमाओ मोहल्ले में जूते मारते हुए। तूने अपने बच्चे को आतंकवादी बनाया, वो तो लड़का नाबालिग है बोल के छूट जाएगा, 2-3 साल की सजा होगी। और इसके माँ बाप जो आतंकवादी बनाए हैं, जो चाकू छुरी लेके गली मोहल्ले में हिंदुओं को काट रहे हैं, तो उनके माँ बाप को सजा देनी चाहिए। खुरा की इतनी बड़ी कॉलोनी में मुस्लिम आबादी इतनी बहुसंख्यक है, तो वहाँ से एक भी बंदा निकल के सांत्वना देने भी नहीं आया, सांत्वना देने नहीं आया, वो संवेदना भी दिखाने नहीं आया। इन हरामखोरों से पूछो, गाजा में अब्दुल चाचा की दुकान के बाजू में जो गली है उसमें चौथे घर में किसी मुस्लिम को मार दिया। गाजा में तुम्हारा बाप रहता है, गाजा में तुम्हारा चच्चा रहता है, वो हरामखोर गाजा वालों के लिए रोते हो। और तुम्हारे पड़ोस में एक हिंदू लड़का मर गया है, उसके लिए सांत्वना देने, उससे पूछो अभी तुम घूम के मुस्लिमों से क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नहीं जी हमें नहीं पता, हमें गाजा का सब पता है तेरे को, ईरान का सब पता है हरामखोर। ईरान में क्या तेरा बाप रहता है, गाजा में तेरा बाप रहता है, उनके बारे में सब पता है। बाजू में हिंदू लड़के की हत्या हो गई, उसके बारे में कुछ नहीं पता। या दिल्ली में लाल किले में ब्लास्ट हो गया, उसके बारे में कुछ नहीं पता है। अभी बोलो गाजा के बारे में छाती पीट पे हाय गाजा, हाय गाजा, हाय गाजा वाला थूकेगा नहीं आके मुसलमान को। बाइट लेने गए तो हमें कह रहे हैं कि आप लोग नफरत फैला रहे हो। हम जब बाइट लेने गए दूसरी गली में कह रहे हैं आप लोग नफरत, वो साले आतंकवाद फैला रहे हैं यहाँ पे। मदरसों में क्यों शिक्षा दे रहे हैं मुसलमान? आज मुसलमान टैक्सी ड्राइवर को देख के लोग क्यों इनकार कर रहे हैं पता है? ये आतंकवादी ना निकल जाए, गला ना काट दे। तो आतंकवादी घटना होती है तो मुसलमानों को उसका विरोध करना चाहिए, मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देना चाहिए। अभी ये लड़के को किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए मुसलमानों को, तो उसको डिफेंड कर रहे हैं। हम जी बयान नहीं दे, सारे मुसलमान इकट्ठा हो और खड़े होकर बोलो उस लड़के को फांसी चढ़ाओ। यूपी में कह रहे हैं कि जो दोषी है उसके घरों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, बाकी उसे तुम सजा दे दो। उसके माँ बाप को नंगा करके घुमाना चाहिए। साले आतंकवादी पैदा किए, भगत सिंह पैदा किए क्या? उस घर में भगत सिंह पैदा हुआ है जो बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर भी चलेगा, उसको नंगा करके भी घुमाएंगे और उसको एनकाउंटर भी करेंगे। मोहम्मद दीपक कब आएगा? मोहम्मद फैज खान तो आ गए, मोहम्मद दीपक कब आएंगे? मैं राम मोहम्मद हूँ, वो मोहम्मद दीपक बन सकता है, मैं राम मोहम्मद हो के अपने हिंदू भाइयों की रक्षा के लिए नहीं आ सकता। मोहम्मद दीपक आ गया, गरीब हो गया, उसके जिम में उसको कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है, पेटीएम करो, ये करो। अरे मुझे पेटीएम करो, मैं गौ सेवा करता हूँ, मैं गाय काटता नहीं हूँ, मैं गोदान करता हूँ, मैं गाय को गुड़ चारा खिलाता हूँ, मैं काउ मिल्क पार्टी करता हूँ, बीफ पार्टी नहीं करता हूँ। वो अजीत अंजुम दुनिया भर के सब पत्रकार बने फिरते हुए ना, उन लोगों को बोलो मोहम्मद फैज खान। लेकिन जो असद है यहाँ पे हत्यारा कह रहे जो सलीम बास्ती के ऊपर हमला करने वाला तो उसका पड़ोसी है गोरा का। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इन 5-6 जितने लड़के हैं इनका एनकाउंटर करके सूर्या की माँ के कदमों में डाला जाए, ये मेरा निवेदन है। तो आपने देखा फैज खान जी, लेकिन हम जब दूसरे गली में जहाँ पे सूर्या को चाकू मारा गया वहाँ पे हम बात करने के तो हमें कह रहे हैं कि आप लोग नफरत फैला रहे हो। उसने ऐसे वो नफरती है, वो नफरती लोग हैं। किसने? उसकी मम्मी ने कहा है इनका एनकाउंटर होना चाहिए। और मैं तमाम मुस्लिमों से गुजारिश करता हूँ, यदि आप हिंदू भाइयों के दिल में भरोसा जगाना चाहते हैं तो वो लड़के जहां भी छुपे हैं उनको घसीट के लाओ और उनका एनकाउंटर करो, तब भरोसा जागेगा। नहीं तो कोई तुमसे रिश्ता नहीं। हाँ, मुसलमानों को कोई किराए से घर नहीं दे रहा है, इन्हीं हरकतों के कारण नहीं दे रहा है। लेकिन आप भी तो अकेले आए, आपके साथ और मुस्लिम भाई क्यों नहीं आए? अरे भैया ये करोड़ों मुस्लिम सुन रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैं मीडिया को बाइट देने आया हूँ, रिपब्लिक भारत को। आप लोग सब मिल गए, अच्छी बात है, और खुल के कह रहे हो। और अकेले आया हूँ, बिना सुरक्षा के आया हूँ, कोई हथियार लेके नहीं आया हूँ, है ना। लेकिन जागृति लाऊंगा, फिर भी सुरक्षित रहूंगा। हाँ, और सुरक्षित रहूंगा। भारत देश है मेरा है, और जो साला ईरान को अपना देश मानता है, गाजा फिलिस्तीन को मानता है, पाकिस्तान जिंदाबाद का जूते मार के भगाओ उसको भारत में रहने का अधिकार।